क्या हुआ जब रोमन रेंज ने वापसी के बाद पॉल हेमन से लास्ट वीक की बातों को लेकर जवाब मांगा? क्या हुआ जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज आमने सामने आए? मेन इवेंट में इनके प्रोमो में क्या क्या दिखा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही हमें साशा बैंक्स, टॉनी स्ट्रॉम वर्सेस शॉर्टजी ब्लैक, शार्लेट फ्लेयर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। शॉर्टजी और टॉनी मैच की शुरुआत करती हैं। काफी देर दोनों के बीच टेक डाउन करने के लिए स्ट्रगल दिखा। टॉनी यहां बाजी मारते हुए टैग साशा बैंक्स को दे देती हैं। वहां से टैग शार्लेट फ्लेयर पर आता है। बैंक्स शार्लेट फ्लेयर में मार देख के टैग टॉनी को देती हैं। टॉनी अपनी भड़ास आके शार्लेट फ्लेयर पर निकालती हैं। तभी शार्लेट फ्लेयर टॉनी को और साशा बैंक्स को बिग बूट दे देती हैं। अच्छा मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। साशा बैंक्स ने आके शार्लेट फ्लेयर में जबरदस्त मार लगाई। एंड में टैग टॉनी स्ट्रॉम ने लिया। हालांकि शार्लेट फ्लेयर ने उनको टर्न बकल में दे मारा और फिर मून सॉल्ट टॉनी स्ट्रॉम ने काउंटर करते हुए बचाया और मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें जिंदर महल शैंकी वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक मैच दिखा। जिंदर महल और एरिक मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में जिंदर महल ने एरिक पर कुछ अच्छे मूव्स लगाए और टैग शैंकी को दिया। शैंकी ने जम के एरिक के खिलाफ अपनी पावर को दिखाया। जिंदर महल और शैंकी ने अपनी साइड एरिक को फंसा के जम के मार लगाई। फिर एरिक ने जिंदर महल से बच के टैग आइवर को दिया। उन्होंने जिंदर महल पर पलटवार करा। आइवर ने शैंकी को भी मारा लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। फिर विकिंग राइडर्स ने डबल टीम बना के जिंदर महल में मार लगाई। जिंदर महल ने टैग शैंकी को दिया बट विकिंग राइडर्स ने शैंकी को पिन करके यहाँ मैच जीत लिया। बैक स्टेज पॉल हेमन यूनिवर्सल टाइटल लेके लॉबी में वेट कर रहे होते हैं। तभी उनके पास आके ब्लैक एसयूवी रुकती है। वो गेट ओपन करके देखते हैं, कहते हैं माय ट्राइबल चीफ। तभी वो शॉक हो जाते हैं और उसमें से ब्रॉक लेसनर निकलते हैं। वो कहते हैं कि पॉल, शायद तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी। पॉल कहते हैं यस। इसके बाद लेसनर ने पॉल हेमन को बेस्ट ऑफ लक कहा और वहां से चले जाते हैं। अब बैक स्टेज हमें हैप्पी कॉर्बिन और रिडिक मॉस दिखाई दिए उसी टेबल के साथ जिसमें तलवार ड्रू मैकिंटायर की लगी हुई थी। अब ये इसको खिसका के रिंग में लेके आ जाते हैं जहां ये हैप्पी टॉक शो में दिखाई दिए। अब इस टॉक शो में केवल बोरियत ही दिखाई देती है। पहले तो इन्होंने ड्रू मैकिंटायर की तलवार के बारे में बात करी, फिर कुछ जोक्स मारे और फिर कॉर्बिन ने मॉस से तलवार निकालने को कहा। उन पे नहीं निकली तो कॉर्बिन ने ट्राई करा। फिर दोनों ने मिलकर ट्राई करा बट दोनों पे नहीं निकली। तभी ड्रू मैकिंटायर आते हैं। मॉस उन पर अटैक करते हैं बट उल्टे पिट बैठते हैं और रिंग से बाहर चले जाते हैं। फिर वो कॉर्बिन पर अटैक कर देते हैं। देन ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार एक झटके में निकाल के रिंग से इन दोनों को खदेड़ देते हैं। अब शो बैक स्टेज गया जहां एडम पियर्स और सोनिया डेविल आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। तभी वहां सैमी ज़ैन की एंट्री हो जाती है। तो एडम कहते हैं तुम जिंदा हो। सोनिया कहती हैं नो नेक ब्रेस, नो व्हीलचेयर। फिर सैमी टाइटल मैच की डिमांड करते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की तरह ही उनके इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ भी यही हुआ था। एडम पियर्स ने बताया नेक्स्ट वीक 12 डेज ऑफ क्रिसमस 12 मैन गॉन्टलेट मैच होगा और इसका विनर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए फेस करेगा नाकामुरा को। इसके बाद हमें सिजारो वर्सेस हॉलैंड के बीच एक मैच दिखा। मैच के पहले हॉलैंड और शेमस ने बुरी तरह से सिजारो पर अटैक कर दिया। फिर मैच शुरू हुआ तो सिजारो को काफी टाइम लगा कमबैक करने में क्योंकि पहले से वो मार खा चुके थे। सिजारो ने टाइम पर पलटवार भी करा। मैच के एंड में शेमस ने सिजारो को इंटरप्ट करा। हॉलैंड ने यहाँ मौका देख करके सिजारो को मूव दिया और मैच यहाँ जीत ले गए। इसके बाद हमें नाओमी वर्सेस शायना बैसलर के बीच एक मैच दिखा। मैच से पहले नाओमी ने एक प्रोमो कट करा और उसमें सोनिया डेविल को बुलाया। उन्होंने सोनिया डेविल के खिलाफ सिंगल मैच की डिमांड करी। सोनिया डेविल ने एंट्री करी और बताया कि वो इस समय ऑफिशियल हैं और इसी के रीजन की वजह से तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकती हो। सोनिया डेविल ने कहा कि नाओमी के लिए उनके पास शायना बैसलर के तौर में एक जबरदस्त अपोनेंट है। नाओमी ने उनसे लड़ने की इच्छा जताई और उन्होंने अपना सूट निकाला लेकिन पीछे से आकर शायना बैसलर ने नाओमी पर अटैक कर दिया। मैच ज्यादा लंबा नहीं रहा। शायना ने कुछ टाइम नाओमी को होल्ड करे हुए था। फिर नाओमी ने काफी आसानी से शायना को रोल करा और यहां मैच जीत लिया। इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस ऊसोस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। फिर से इन दोनों टीम्स के बीच एक बार फिर से नॉन टाइटल मैच दिखा। मैच काफी बढ़िया था। दोनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म करा। अच्छे मूव्स यहां हमें लगते हुए दिखाई दिए बट रेफरी से यहां पर एक बड़ी गलती हुई। जे ऊसो ने टैग जिम्मी को दिया था बट ये रेफरी नहीं देख पाए। शायद इसी चीज का फायदा न्यू डे ने उठाया और इस मैच में ऊसोस को हरा दिया। वहीं ऊसोस ने इस मैच में कुछ मौकों पर चीटिंग भी करी थी।
बैक स्टेज फिर से हमें पॉल हेमन लॉबी में खड़े दिखाई दिए रोमन रेंस को रिसीव करने के लिए। एक कार आके रुकती है, पॉल हेमन ने गेट ओपन करा तो रोमन रेंस खुद से दूसरी साइड से उतर गए और पॉल हेमन से कहते हैं चलो रिंग में चलो। अब रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ एंट्री करते हैं। थोड़ी देर बाद ऊसोस भी इनको रिंग में ज्वाइन करते हैं। पॉल हेमन अलग ही मूड में थे, जैसे कि लास्ट वीक वो सब भूल चुके हैं। रोमन रेंस कहते हैं शिकागो एक्नॉलेज मी। फिर वो ऊसोस की हार के बारे में बात करते हैं और कहते हैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे कजिन्स हारें। फिर वो जे ऊसो से कहते हैं तुम तो जानते हो, चलो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम फैमिली हैं, एक ब्लड हैं। बट यू, पॉल हेमन की तरफ इशारा करके कहते हैं तुमसे मेरे ब्लड का रिलेशन नहीं है और तुमसे अच्छा कौन जानता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, बट तुमने मेरी और मेरी पूरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करी है। रोमन रेंस कहते हैं वैसे तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, बट क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूं वाइज मैन? पॉल हेमन यहाँ टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं मैं वीक ऑफ पे था, बट जो कुछ यहाँ हुआ वो सब देखा मैंने। चलो सीधे बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या तुम जानते थे कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में होगा? क्या तुम जानते थे कि ब्रॉक लेसनर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होगा? क्या तुम जानते थे कि ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन के हटने ना हटने के बारे में? अब सबसे जरूरी क्वेश्चन, क्या तुम स्पेशल काउंसिल हो या एक एडवोकेट? अब पॉल हेमन बोलने के लिए रोमन रेंस से ही माइक मांगते हैं तो रोमन रेंस थोड़ा लुक देते हैं। फिर पॉल हेमन अनाउंसर के पास जाके माइक लेते हैं और यहाँ पर पॉल हेमन के एक्सप्रेशन देखने लायक थे, मतलब के गजब के थे। वो कुछ कहते, रोमन रेंस फिर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सच के साथ मुझे एक्नॉलेज करो, तुम क्यों ब्रॉक लेसनर को मुझसे बचा रहे हो? अब पॉल हेमन कहते हैं माय ट्राइबल चीफ, मैं ब्रॉक लेसनर को आपसे नहीं बचा रहा हूं, बल्कि मैं आपको ब्रॉक लेसनर से बचा रहा हूं। रोमन रेंस को ये लाइन जरा भी पसंद नहीं आती है। पॉल हेमन को सुन के ऐसा लगा जैसे उन्होंने आज तो सच ही बोल डाला। रोमन रेंस पॉल हेमन को गले लगाते हैं, आई लव यू वाइज मैन कहते हैं। पॉल हेमन कहते हैं आई लव यू टू माय ट्राइबल चीफ, तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए तुमने 40 साल मेरी फैमिली को सर्विस दी है, बट यू आर फायर्ड। इसके बाद रोमन रेंस जाने लगते हैं और पलट के पॉल हेमन में सुपरमैन पंच लगा देते हैं। इसकी उम्मीद फैंस को इतनी जल्दी तो नहीं थी। इसके बाद रोमन रेंस 2 चेयर मंगवाते हैं, जिसमें से एक पॉल हेमन के सर के नीचे और दूसरी से वो उनके सर पर मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। वो आके सबसे पहले तो रिंग साइड ऊसोस में मार देते हैं और F5 देके दोनों को ढेर करते हैं। फिर वो रिंग में घुसते हैं तो रोमन रेंस शुरू में तो ब्रॉक लेसनर में चेयर मारते हैं, बट ब्रॉक लेसनर उठा के रोमन रेंस को F5 दे देते हैं। इतने से ही ब्रॉक लेसनर शांत नहीं हुए, उन्होंने ढेर पड़े रोमन रेंस को फिर उठाया और फिर एक और F5 लगाई। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के शो में, बट मेन इवेंट में जो दिखा उसके बारे में ही बात होगी। रोमन रेंस ने पॉल हेमन पर अटैक कर दिया, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अब ये अगस्त 2020 से साथ दिखाई दे रहे थे, इनकी जोड़ी शायद अब टूट चुकी है। रोमन रेंस को लगा कि पॉल हेमन उन्हें धोखा देते आ रहे हैं, और तो और पॉल हेमन ने आज ये भी कह दिया कि वो ब्रॉक लेसनर से रोमन रेंस को बचा रहे हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर ने आके पॉल हेमन को सेव करा और रोमन रेंस को यहाँ F5 लगा के ढेर कर दिया। चीजें यहाँ से बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब देखना होगा पॉल हेमन का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। वाकई स्मैकडाउन काफी इंटरेस्टिंग था, बट फैंस को इसके लिए अब 1 हफ्ते और वेट करना होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।